प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे पांडवों का अंत हुआ था और कैसे युधिष्ठिर की स्वर्ग में भी परीक्षा ली गई। आज की ये कहानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पांडवों का स्वर्गारोहण। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। युद्ध के बाद महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडवों की माता कुंती अपने अंतिम समय के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जब यादव वंश का सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु के शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचे, तब पांडवों के मन में भी सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य छा गया। वे भी अब और जीवित नहीं रहना चाहते थे। इसलिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाकर पांचों पांडव और द्रौपदी अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की तलहटी में जा पहुंचे। उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और चढ़ते चढ़ते रास्ते में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने एक एक करके शरीर त्याग दिए। पर सत्य ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले युधिष्ठिर जरा भी विचलित न हुए। वे ऊपर चढ़ते ही गए। तब भी उनके साथ वह कुत्ता एक साथी की तरह चल रहा था। बहुत दूर जाने पर देवराज इंद्र रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने आए। जब युधिष्ठिर रथ पर सवार होने लगे तो कुत्ता भी उनके साथ रथ पर चढ़ने लगा, पर इंद्रदेव ने उसे चढ़ने ना दिया और कहा कि कुत्ते के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता हर समय मेरे साथ साथ चला है। अगर ये स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इंद्र ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग जाने को राजी ना हुए। दरअसल वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव ही कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर के साथ साथ चल रहे थे। वे युधिष्ठिर की दृढ़ता से प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को जगमगाते एक सुंदर आसन पर विराजमान देखा। ये देखकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। वे देवताओं से बोले कि जहां लोभी और अत्याचारी दुर्योधन रह रहा है, मैं वहां नहीं रहना चाहता। यह कहकर युधिष्ठिर वहां से लौट पड़े। तब देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि स्वर्ग में आत्माओं में वैर विरोध होता ही नहीं है। आपके मन में ऐसे गलत विचार उठ रहे हैं क्योंकि आप सशरीर स्वर्ग में पहुंचे हैं। अब इन विचारों को मन से निकाल दो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, महर्षि, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं, जो पापी है, जो असंख्य लोगों के नाश का कारण बना, उसको स्वर्ग में स्थान मिला, परंतु मेरे शीलवान और पुण्य आत्मा भाइयों और द्रौपदी को कौन सी गति प्राप्त हुई है? वे सब तो यहाँ दिखाई नहीं देते। मैं भी वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ वे लोग होंगे। वही मेरे लिए स्वर्ग है। तब देवताओं के आदेशानुसार एक देवदूत युधिष्ठिर को वहां ले जाने लगा जहां द्रौपदी और बाकी पांडव थे। जब वे और आगे चले तो रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था और बड़ा भयानक प्रतीत होता था। सारा रास्ता मांस और रक्त के कीचड़ से भरा था। चारों तरफ हड्डियां, लाशें और बाल बिखरे हुए पड़े थे। जिधर देखो उधर कीड़े बिलबिला रहे थे और बहुत बदबू आ रही थी। जहां तहां आदमी पड़े हुए कराह रहे थे। यह विभत्स दृश्य देखकर युधिष्ठिर का मन द्रवित और उदास होने लगा। उन्होंने देवदूत से पूछा,
कि मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? वहां की दुर्गंध युधिष्ठिर से सहन नहीं हो रही थी। तो देवदूत ने कहा कि अगर आगे जाने की इच्छा ना हो तो लौट चलिए। युधिष्ठिर वापस लौटने को ही थे कि चारों ओर से लोगों का करुण क्रंदन और रोना एक साथ सुनाई देने लगा। वो आवाजें कह रही थीं, हे धर्मपुत्र, लौटिए मत, हम पर दया करके यहीं ठहरिए। आपके आने से पवित्र हवा बहने लगी है। आपके दर्शन से हमें सुख मिल रहा है। हमारी यातना कम हो गई है। व्यथा से भरी इन दीन आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। उन्हें जो करुण आवाजें सुनाई दे रही थीं, उन्हें वे जानी पहचानी लग रही थीं। उन्होंने उन आवाजों से पूछा कि कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आए? तो उत्तर में कोई आवाज आई, मैं कर्ण। किसी ने कहा, मैं भीमसेन। तीसरे ने कहा, मैं अर्जुन। फिर ऐसे कई स्वर उन्हें सुनाई देने लगे, मैं द्रौपदी, मैं नकुल, मैं सहदेव, हम द्रौपदी के पुत्र। शोक से विवल युधिष्ठिर के लिए यह वेदना असह्य हो उठी। वे क्षोभ और ग्लानि के मारे आपे से बाहर हो गए और बोले, मेरे इन आत्मीय जनों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ये नरक में पड़े यातना सह रहे हैं? और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया है जो वे स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं? कहीं ये स्वप्न तो नहीं? यह सोचते हुए वे ईश्वरीय न्याय, धर्म व देवताओं की मन ही मन निंदा करने लगे। युधिष्ठिर ने अपने साथ आए देवदूत को कहा कि तुम लौट जाओ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यदि मेरे आत्मीय प्रियजन यहाँ नरक में पड़े यातना सह रहे हैं तो मैं भी उनके साथ यहीं रहना चाहता हूँ। कुछ समय तक युधिष्ठिर वहीं नरक में खड़े रहे। इसके बाद देवराज इंद्र और धर्मदेव वहां पधारे जहां युधिष्ठिर खड़े थे। उनके आते ही वहां सब जगह प्रकाश भी फैल गया। ना वहां अंधेरा रहा, ना वे भयानक दृश्य ही रहे। पापियों की वेदना का हृदय विदारक दृश्य भी गायब हो गया। वहां पवित्र व सुगंधित हवा चलने लगी। तब धर्मदेव ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये माया रची थी। तुम अपनों के हित के लिए नरक में पड़े रहने को भी तैयार थे। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। भूमि के राजाओं के लिए नरक की यातना अवश्य दिखाई जाती है। यही कारण था कि तुम्हें भी कुछ क्षण के लिए यह दारुण दुख भोगना पड़ा। तुम्हारे आत्मीय भाई व द्रौपदी कोई नरक नहीं पहुंचा। वास्तव में यही देवलोक है। वे सब यहीं सुखपूर्वक रह रहे हैं। तब युधिष्ठिर को ये सब देखकर बड़ा सुख पहुंचा और उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दैवीय शरीर प्राप्त किया। शरीर के साथ साथ द्वेष, वैर विरोध, मानवीय दुर्बलताओं से भी निवृत्त होकर धर्मराज युधिष्ठिर पूर्ण रूप से पवित्र बन गए और अपने भाइयों व धृतराष्ट्र के पुत्रों को दैवीय स्थिति में देखकर युधिष्ठिर को शांति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था पांडवों का अंत। इस कहानी में युधिष्ठिर हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। इसी तरह अगर हम भी धर्म के मार्ग पर चलते रहें तो अंत में विजय हमारी ही होगी। यही धर्म जो है परम सत्य है। दोस्तों, अगर आपको इस पॉडकास्ट का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चरित्र की कहानी लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।